ट्रिम, यानी कि आपने इसको जब असाइन करना है किसी ट्रिम कमांड के हेल्प से इसको आपने काटना है, तो आप इसको ट्रिम करना चाहते हो, नहीं करना चाहते, बाय डिफ़ॉल्ट नो है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये कमांड थी हमारे पास नेटवर्क की। आप इसके नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स बढ़ा सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पे या दूसरी कमांड की तरफ। नेक्स्ट कमांड है प्लेनर। प्लेनर इसमें सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, क्रिएट अ प्लेनर सरफेस, मतलब स्ट्रेट सरफेस। ग्राउंड पे जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट होगा उसको अगर आपने टॉप व्यू से सरफेस में कन्वर्ट करना है तो आप विद द हेल्प ऑफ प्लेनर ऑप्शन कर सकते हैं। सिंपल आप इसको क्लिक कर लेंगे और फिर उसके बाद आप 1 और 2 पॉइंट स्पेसिफाई कर लेंगे। आप एक प्लेन सरफेस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेनर कमांड, ठीक हो गया। और आप इसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, यू कैन क्रिएट अ प्लेनर सरफेस बाय सेलेक्टिंग क्लोज ऑब्जेक्ट्स और बाय स्पेसिफाइंग द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल सरफेस। सपोज, अच्छा, जैसे कि यहाँ पे आपको प्रीव्यू में नज़र आ रहा है, अगर हमारे पास इस तरह से एक पॉलीलाइन हो और आपने उसको सरफेस में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको सेलेक्ट करके प्लेनर को क्लिक कर लें तो वो सरफेस भी आपको इस तरह से बना के दे देगा। तो यहाँ पे हमने जो सरफेस बनाई वो नॉन एसोसिएटिव थी, ठीक है। ये जो सरफेस थी हमने जो बनाई है वो है नॉन एसोसिएटिव, ठीक हो गया। तो अगर हम ऐसी सरफेस बनाना चाहते हैं जो कि हम कंट्रोल कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिसेस, तो आपने उसको एसोसिएटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसको कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ये सरफेस एसोसिएटिव हो, आपने इसको डिलीट कर देना है और सरफेस एसोसिएटिविटी इसको ऑन कर देना है। फिर उसके बाद इस प्लेनर ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है, या आप उन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लें और फिर उसके बाद प्लेनर को क्लिक कर लें। प्लेनर को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे वर्टिसेस नज़र आएंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप इस तरह से सरफेसेस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा सिंपल सरफेस के दरमियान और एसोसिएटिव सरफेस के दरमियान, ठीक है। तो ये तो हमारी जो कमांड थी वो थी सरफेस के रिलेटेड। हम प्लेनर सरफेस बना सकते हैं कंट्रोल्ड। अगर आपने इसको एक साथ ग्रुप में मूव करना है, फॉर एग्जांपल इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो ये इंडिविजुअली मूव होगा और ऑब्जेक्ट पीछे रह जाएगा। देखिए, अब इसको मैं मूव करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ, आउटलाइन पीछे रह गई है। और इसको मैं इस तरह से अब मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो नहीं होगा, क्योंकि इसकी आउटलाइन तो बाहर रह गई है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, अगर एक साथ आपने मूव करना है तो आपने एक काम ये करना है कि आपने इस तरह सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर देना है। जैसे इस तरह सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इस तरह से ग्रुप कर दें। फिर अब आप अगर इसको मूव करते हैं, एम एंटर, और यहाँ से मूव किया मैंने, और यहाँ पे आके मैंने इसको मॉडिफाई करना है कहीं और लोकेशन पे जाके, तो राइट क्लिक करें, ग्रुप में आएँ और अनग्रुप सेलेक्ट करें और फिर अनग्रुप करके फिर यहाँ पे आएँ और इसी वर्टिसेस के बेस पे आप इस सरफेस के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कमांड थी प्लेनर सरफेस कमांड के बारे में, हमने ये सारी स्टेप्स परफॉर्म किए। नेक्स्ट जो कमांड है वो है लॉफ्ट। लॉफ्ट पहले अभी हम पढ़ चुके हैं, दोबारा लॉफ्ट को देख लेते हैं। लॉफ्ट बेसिकली एक ऐसी कमांड है जो कि हमें दो ऑब्जेक्ट के दरमियान एक सरफेस बना के देता है। थर्ड जो कमांड कौन सी है, लॉफ्ट। तो सरफेस बना के देता है दो ऑब्जेक्ट्स या दो लाइंस के दरमियान, और वो जो ट्रांजिशन होती है उस ट्रांजिशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। अब लेट्स सपोज पॉलीगॉन कमांड से मैं एक 6 साइडेड एक पॉलीगॉन्स एक सर्कल बनाना चाहता हूँ। हाई मैंने टाइप किया, ठीक है, एक पॉलीगॉन बना लिया मैंने 6 साइडेड। फिर उसके बाद मैंने एक सर्कल बना लिया यहाँ पे, ठीक है,
और फिर एक और पॉलीगॉन मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये इसको मैं कर लेता हूँ 8 साइड्स, और इसको मैं यहाँ पे सेंटर में स्पेसिफाई कर लेता हूँ, और C फॉर सर्कम, यानी कि एक सर्कमस्क्राइब बाहर की तरफ, इंस्क्राइब सर्कल के अंदर, सर्कमस्क्राइब सर्कल के बाहर। अब मैं इसको मूव करता हूँ, इसको मैंने सिंपल सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको मैं मूव कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ गिज़्मो, और स्ट्रेट मूव करने के लिए और तो ऑन या बटन को ऑन कर लेंगे। अब इसको मैं मूव करता हूँ, यहाँ पे सर्कल को भी मूव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, इन दोनों के दरम्यान ये है। तो अब जो सरफेस बन रही है, ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे सरफेसेस की टैब की तरफ, और सरफेस एसोसिएटिविटी ऑफ कर देंगे, और लॉफ्ट की तरफ आएंगे। जैसे ही लॉफ्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अगर मैं इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर रोक लेता हूँ, तो मुझे ये एक प्रीव्यू शो करेगा कि आप इसकी हेल्प से मुख्तलिफ लाइंस के दरमियान एक सरफेस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और वो सरफेस उन डिफरेंट लाइंस के दरमियान वो ट्रांजिशन होगी, वो आपको ये ऑटोमेटिकली ट्रांजिशन करके देगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे 3 शेप्स बना लिए हैं। यहाँ पे इसको मैं मूव कर लेता हूँ, इस डिज़ाइन को थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसको मैंने क्लिक किया, एक पॉइंट, फिर उसके बाद मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और फिर उसके बाद तीसरा मैं सेलेक्ट करूँगा, और जैसे ही मैं एंटर का बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक एरो सा आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपने दोबारा एंटर प्रेस करना है, तो आपको ये सरफेस कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है, नज़र आ रही ना। ये जो सरफेस आपको बनी हुई नज़र आ रही है, इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करें और रोल को क्लिक करें तो स्ट्रेट आपको नज़र आएगी, या इंडिविजुअल आपको ये लाइंस नज़र आएगी, ठीक है। जो ट्रांजिशन है ये इस तरह से हो रही है, यहाँ से ये ट्रांजिशन हो रही है सर्कल की तरफ, और सर्कल से फिर दोबारा उस फॉर्मेट में शिफ्ट हो रहा है। दोबारा से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, यहाँ पे आप देख लें, अभी आपको सही साफ नज़र आएगा, ठीक हो गया। ये जो लाइंस आपको टेढ़ी नज़र आ रही हैं, ये टेढ़ी इस वजह से हैं कि इस सर्कल का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, ये जो लाइंस आपको टेढ़ी नज़र आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है 2 डिफरेंट शेप्स का, वो डिफरेंट लोकेशन पे है। वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपका बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। अब थोड़ा सा मैं इसको अंडू कर लेता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रेक कमांड, BR एंटर, 1 2, ठीक है, यहाँ से भी 2, और इस पॉइंट से भी मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, 1 2, थोड़ा सा एंगल यहाँ से मैं दे देता हूँ। अब थोड़ा सा देखें, यहाँ पे मैं दोबारा लॉफ्ट करता हूँ, तो ये शेप है, फिर उसके बाद फिर ये शेप है, फिर उसके बाद ये शेप है। तो देखें यहाँ पे जो लाइंस आ रही हैं, ये स्टार्ट हुई है ऐसे, और आपको ऐसे नज़र आ रही है इस साइड पे, क्योंकि एंडिंग इसकी गलत है, इसका स्टार्ट बिल्कुल इसके ऊपर होना चाहिए। इसी तरह ये जो लाइन है ये भी इसके ऊपर होनी चाहिए, तो हम इसके दोनों के ऊपर कर लेते हैं। मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे नज़र आए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ टॉप व्यू पे जाके, ठीक है, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और थोड़ा सा मैं इस शेप को मैं रोटेट कर लेता हूँ, ऑफ कर लेते हैं, और ये लाइन से मिसप्लेस हो गई, बिल्कुल इसकी स्ट्रेट होना चाहिए। ये जो शेप है ये भी रोटेट कर लें, इसकी स्टार्टिंग एंडिंग किधर गई, ये आपको नज़र आ रही है, स्टार्टिंग और एंडिंग सारों की एक हो गई, ठीक है। अब हम इसको दोबारा आइसोमेट्रिक व्यू में चले जाते हैं, और इसको मैं शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अब तकरीबन स्ट्रेट हो गई हैं। अब इसको मैं अगर फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ लॉफ्ट कमांड, और ये आपको बिल्कुल ये सारी सरफेसेस अब स्ट्रेट नज़र आएंगी, लेकिन जो थोड़ी बहुत टेढ़ी आपको नज़र आ रही है, ये इसका मतलब यही है कि इसका ये फॉर्म थोड़ा सा सर्कुलर फॉर्मेट में गया है, सर्कुलर से फिर ये स्ट्रेट में गया है।
अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर रोटेट करता हूँ इसको यहाँ से, तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। क्यों फ़र्क नहीं आ रहा? क्योंकि ये सरफेस जो है नॉन एसोसिएटिव है। इसको मैं अंडू कर लेता हूँ और सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन कर लेते हैं। अब इसको मैं दोबारा ऑन करता हूँ, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लिक करूँ और इसको मैं इस तरह से मूव करूँ तो ये इसके साथ एसोसिएटिव है, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर इस नीचे जो लाइन है इसको मैं रोटेट करता हूँ विद द हेल्प ऑफ रोटेट गिज़्मो, तो आपको ये इस तरह से इसकी शेप में चेंजेस नज़र आएंगी, क्योंकि हमने एसोसिएटिव ऑप्शन ऑन रखा है। तो इस वजह से जो सरफेस बनी है वो एसोसिएट होगी इन शेप्स के साथ। समझ आ रही है? तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हमने कमांड स्टडी की हैं वो है नेटवर्क, फिर उसके बाद हमने प्लेनर कमांड को देखा, फिर उसके बाद हमने लॉफ्ट को देखा। लॉफ्ट को हम दोबारा थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, एक दो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं। लॉफ्ट को मैंने क्लिक किया और इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, तो सरफेस बन गई। एंटर एंटर, ठीक है। इसी तरह अगर दो लाइंस हैं, यहाँ पे आपको मैं ये दिखा देता हूँ इस तरह से स्ट्रेट, ये लाइन है, इससे इसकी तरफ ट्रांजिशन हो रही है। लॉफ्ट है ना, दरम्यान में गैप है, तो इस फॉर्म से इस फॉर्म की तरफ इसकी ट्रांजिशन होगी, तो इसका कॉर्नर इसके कॉर्नर के साथ मिल जाएगा। और यहाँ से मैं इन दोनों को क्लिक कर लूँगा और एंटर, इस तरह से सरफेस बन जाएगी। अगर एसोसिएटिव ऑन है तो ये वर्टिसेस आपको नज़र आएंगे। क्लियर है? अब ये जो लाइन है देखें, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट, ठीक हो गया। अब इन दोनों के दरम्यान मैं सरफेस बनाना चाहता हूँ लॉफ्ट, तो यहाँ पे इसको मैंने क्लिक किया, इसको मैंने क्लिक किया, एंटर का बटन प्रेस किया, फिर एंटर का बटन, तो ये देखिए ये सरफेस बन गई। लेकिन ये एसोसिएटिव है, इसी वजह से इसके साथ छोटे छोटे वर्टिसेस हैं। यहाँ पे माउस पॉइंटर लाया, थोड़ी देर इसके ऊपर रोकेंगे, फिर इसको क्लिक करेंगे, फिर थोड़ा सा ऐसे मूव करेंगे। लेकिन मूव करने के लिए भी आपने रोटेशन की जगह मूव गिज़्मो सेलेक्ट करना है। इसके लिए आप यहाँ पे आएँ, गिज़्मो को सेलेक्ट करें, माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आएँ, फिर उसके बाद इसके ऊपर माउस पॉइंटर लाएँ, आपका ये लाइन हाईलाइट हो जाएगा। अब इसको क्लिक करें और ऐसे मूव कर लें। यहाँ पे इसने इसकी, अच्छा मैंने वर्टेक्स को सेलेक्ट नहीं किया था, वर्टेक्स को सेलेक्ट भी करना है। देखें माउस पॉइंटर इसके ऊपर लाता हूँ, इसको क्लिक करना है और फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे इस सरफेस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, तो ये इस कमांड से हमने ये सरफेस भी बना ली। हम थोड़ा सा इस साइड पे चले जाते हैं। ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, अब इसकी ये ओपनिंग ऊपर से और नीचे से ओपन है, तो इसकी ओपनिंग को हमने क्लोज करना है। तो उसके लिए हम और कमांड इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने जो कमांड्स पढ़ी वो है मैश नेटवर्क कमांड, फिर उसके बाद प्लेनर और फिर उसके बाद लॉफ्ट। नेक्स्ट है एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड कमांड को हम बार बार पढ़ते जा रहे हैं। हम किसी भी एक 2D लाइन को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं और किसी भी एक एज को भी एक्सट्रूड कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन में, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं फॉर एग्जांपल ये जो इसके ऊपर जो एज है इसको मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ तो EXT भी टाइप कर सकते हैं, या इसको क्लिक कर लें, अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आएँ और एंटर का बटन, और आप ऐसे इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। और इसी तरह इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इस सरफेस एसोसिएटिविटी ऑन है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो ये इसके साथ एसोसिएटिव है, ठीक हो गया। यहाँ पे आते हैं, इस तरह से इसको हम कॉर्नर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।